हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का जो है आपके लिए जो है प्रो सेक्शन का जो है आपके लिए ट्रिक लाए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और इसका ट्रिक का एंजॉय कीजिए। आप लोगों ने बहुत किया था सर ट्रिक का वीडियो लाइए, बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो फाइनली जो है आपके लिए ट्रिक का वीडियो ला लिए। ठीक है, और यहाँ से आपको 10 नंबर आपको यहाँ से पक्का है। देखो कैसे, यहाँ देखो यहाँ से 5 मार्क्स का जो है आपको मैच करने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है। आपको यहाँ से क्या कहता है, 5 मार्क्स का जो है मैच करने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है और 5 मार्क्स को तो आपको इधर से उधर ऑब्जेक्टिव करके आपको घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, यानी 10 मार्क्स यहाँ से आपको फिक्स है। समझते हो 10 मार्क्स कितना होता है? तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन आराम से मज़े से याद कर लेना है। ठीक है, आप सभी ने का इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, और इंतज़ार से मुझे थोड़ा सा एक गाना याद आ चुका है, थोड़ा सुना देते हैं। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, सरजी ले आ गए ट्रिक, ओए होए सरजी ले आए ट्रिक। चलो मज़े से पढ़ो, एंजॉय के साथ, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ना है एकदम मज़े से, और सारे क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है। चलो सबसे पहले देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक जो हैं कौन है? इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हो गए महात्मा गांधी। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। थोड़ा जूम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो अब ठीक है, देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी हो गए। इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया भारतीय, हाँ हिंदी दूसरा पेन से लिखते हैं, इसका हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अब इसे कैसे याद रखना है? जब देखो यूरोपियन सिविलाइजेशन जब आया था भारत, ठीक है, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन आया था तो उसमें यूरोप की जो सरकार थी वो चाहते थे कि यहाँ जो इंडिया है इसमें भी जो है उन्हीं का जो है सिविलाइजेशन अप्लाई हो जाए, यानी उनका ही जो है सभ्यता जो है शुरू हो जाए। लेकिन ये महात्मा गांधी ने ये नहीं होने दिया, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो है रक्षा किसने की? इस तरह आप लोग याद रखना है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा जो है किसने की? तो महात्मा गांधी ने। इस तरह आप लोग याद रखना है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा किसने की? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखो ये दोनों तो आसान सा क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन जो है वो सारे अच्छी तरह से ट्रिक पर बैठा दिए हैं। ये भी ट्रिक पे हो गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। ओके, अब है भारत इज माय होम। तो देखो भारत इज माय होम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो भारत इज माय होम के लेखक हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखो भारत इज माय होम, यानी भारत जो है क्या है? मेरा घर है। भारत मेरा घर है। भारत जो है क्या है? मेरा घर है। ये जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माय होम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे? ठीक है, इसे जो है कैसे आराम से आप लोग को याद रखना है। इसे देखो, ये जो चैप्टर है जब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया देखो इससे आप लोगों को कंसेप्ट से आपको याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जब दो देश डिवाइड हुए थे तब जो इंडिया के जो हिंदू थे और यहाँ के जो मुस्लिम थे और पाकिस्तान के जो हिंदू थे और यहाँ के जो मुस्लिम थे, तो यहाँ क्या हुआ था? पाकिस्तान की जो मुसलमान और वहाँ की सरकार ने क्या किया? वहाँ के हिंदू को वहाँ से मार भगाया। ठीक है, और तब जब पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इंडियन गवर्नमेंट को भी गुस्सा आया, तो ये भी यहाँ पर सोचे कि यहाँ का मुस्लिम को जो है पाकिस्तान भेज दे। लेकिन
यहाँ के जो मुस्लिम थे यहाँ को क्या किए, ये कहे कि भारत जो है मेरा घर है, और ये इनका जो है आवाज़, सारे मुस्लिम का आवाज़ कौन उठाए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन उठाए थे कि भारत जो है क्या है, मेरा घर है। तो भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर है, कौन कहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसी तरह जो है इस चैप्टर का लिया गया, और ये जो भारत इज़ माई होम जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से ही लिया गया है। तो आपको ये तो दोनों सिंपल है, तो आप लोग को आसानी से याद हो गया। अब है तीसरा, ए पिंच ऑफ शनाब। ए पिंच ऑफ शनाब, इसका लेखक जो हैं, सबसे पहले इसके लेखक लिख देते हैं। इसके लेखक कौन है, मनोहर मालगानकर। कौन है, मनोहर, ठीक है, मनोहर मालगानकर, अब देखो ए पिंच ऑफ सनब, ए पिंच ऑफ सनब के लेखक कौन हो गए, मनोहर मालगानकर जी हो गए। अब सबसे पहले ए पिंच ऑफ सनब का हिंदी क्या हो गया, एक चुटकी खैनी। क्या हो गया, पिंच मतलब होता है चुटकी, ठीक है, तो एक चुटकी खैनी। आराम से समझ दो, ठीक है, आराम से समझो मज़े से। एक चुटकी क्या, खैनी, ठीक है। यहाँ पिंच मतलब चुटकी और सनप मतलब खैनी होता है, ठीक है। तो ये पिंच ऑफ सनप यानी एक चुटकी खैनी, जिसके लेखक हो गए मनोहर मालगानकर। अब देखो इसे कैसे याद रखना है, मेन बात है इसे याद कैसे रखना है ट्रिक से। अब देखो यहाँ क्या है, माल, MAL, यानी यहाँ से निकला माल। अब देखो गान, GAON है, यहाँ से क्या निकला, गाँव, यहाँ से गाँव निकाल दिए, माल गाँव। अब KR कर होता है, लेकिन यहाँ से का, यानी माल गांव का। यानी देखो एक चुटकी खैनी जो है ये कहाँ का माल होता है, तो ये माल गांव का है। इस तरह आप लोग को याद रखना है, एक चुटकी खैनी जो है ये कहाँ का माल है, तो माल जो है ये कहाँ का है, गांव का माल है। ओके, समझ आ चुका, क्या निकालें इससे। देखो मनोहर को आपको कुछ नहीं करना है, मालगानकर से आपको याद रखना है, MAL से माल, GAON से गाँव, KR से क, ठीक है। तो ये जो एक चुटकी खैनी है ये कहाँ का माल है, तो माल गांव का है। इस तरह आपको याद रखना है। चलो अब है आई हैव ए ड्रीम। अब क्या है, आई हैव ए ड्रीम। अब है आई हैव ए ड्रीम। अब देखो आई हैव ए ड्रीम, इसका हिंदी होता है मेरा एक सपना है, और इसके लेखक जो हैं कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। चलो इसके लेखक पहले लिख देते हैं। इसके लेखक कौन हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए। ओके, अब देखो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम मेरा क्या है, एक सपना है। मेरा जो है क्या है, मेरा एक सपना है, यानी स्वप्न है या सपना दोनों चलता है, ठीक है। मेरा एक सपना है, इसके लेखक हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इसे दो देखो कैसे याद करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार, MAR से मार, यहाँ पर मार हो गया, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद है लूथर, लूथर। अब देखो LUT से क्या हो गया, लूट, LUT से लूट हो गया। उसके बाद है, अब है किंग, किंग मतलब क्या होता है, राजा होता है, तो यहाँ पर राजा हो गया। और यहाँ पर है JR मतलब क्या हुआ, ज़रूर, जूनियर होता है। देखो हम इसे याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। अब देखो आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक कौन हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मेरा एक सपना है। MAR से मार, LUT से लूट, और किंग से राजा, JR से जरूर, यानी मारकर लूट कर राजा बनना है ज़रूर। समझ आ गया ट्रिक, यानी मेरा एक सपना है, मारकर लूटकर राजा बनना है ज़रूर, यानी मेरा एक सपना क्या है, मारकर लूटकर राजा बनना है ज़रूर। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। थोड़ा जूम छोटा और हल्का कर देते हैं। अब है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब देखो इसके लेखक कौन है, सबसे पहले इसके लेखक लिख देते हैं। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। देखो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए, बर्ट्रैंड रसेल हो गए।
अब देखो इसे कैसे याद करेंगे, देखो क्या है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड, यानी जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वे विचार, लिख देते हिंदी भी, हिंदी से आप लोग को याद रहेगा बहुत दिन तक, वे विचार जिसने, दिख रहा है आराम से, हाँ ठीक है, वे विचार जिसने क्या किया, मानव की, यानी हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी मानव की मदद की है, मदद की है। चलो, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वे विचार जिसने मानव की मदद की, यानी हेल्प्ड मैनकाइंड। अब देखो इसका ट्रिक क्या लगाना है, हेल्प्ड मैनकाइंड यानी मानव की मदद। मानव की मदद कौन करता है, बर्ट्रैंड रसेल, यानी जो बड़ा ट्रेन हो, बर्ट्रैंड से क्या निकला, जो बड़ा ट्रेन हो, जो बड़ा ट्रेन होता है वही तो मानव का मदद करता है, यानी बर्ट्रैंड यानी जो बड़ा ट्रेन हो वही क्या करता है, मानव की मदद करता है, हेल्प्ड मैनकाइंड। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए, बर्ट्रैंड रसेल। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। अब देखो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, द आर्टिस्ट की सिग्या नेवा है, ये आपको लिख देते पहले, सिग्या अब देखो द आर्टिस्ट के लेखक हो गए सिग्या नेवा। अब द आर्टिस्ट का हिंदी क्या होता है, कलाकार होता है। चलो, द आर्टिस्ट का हो गया कलाकार। अब इसके लेखक कौन है, सिग्या नेवा। अब देखो सिग्या, SHI से सी, चलो इसी से लिख देते हैं सी। अब देखो सिग्गा, गा आता है ना, इसको खा लिख दो, अगर सीखा, सिग्या को सीखा। अब नेवा, नेवा से अगर हम नया निकाल देते हैं, यानी जो नया जो है सीखता है या सिखाता है उसे क्या करते हैं, कलाकार कहते हैं। यानी जो नया सीखता है, जो नया सीखता है उसे क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, सिग्या से सीखा और नेवा से नया, यानी जो नया सीखा उसे क्या कहते हैं, कलाकार कहते हैं। अब है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, इसके लेखक जो हैं कौन है, जर्मेन ग्रीर है, जर्मेन ग्रीर। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न के लेखक कौन हो गए, जर्मेन ग्रीर। अब देखो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म जिसके लेखक कौन है, जर्मेन ग्रीर। अब देखो एक बच्चे का जन्म हुआ कहाँ पर, जर्मन में हुआ, कहाँ पर हुआ, तो जर्मन में हुआ। और ग्रीर से गांव, यानी देखो ये याद करने के लिए बता रहे हैं गांव, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हुआ था जर्मन गांव में हुआ था, ग्रीर से गांव आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मन के गांव में हुआ था। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब चलिए 7 हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। अब बचा है 4 और चैप्टर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे बाद में, ठीक है। चलो अब है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसके लेखक कौन है, तो DL सायर है, DL सायर्स। हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक कौन हो गए, तो DL सायर्स, यानी क्या हो गए, DL सायर। अब देखो इसे कैसे याद रखना है, ठीक है, इसे जो है याद करने का क्या ट्रिक है। अब देखो हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस जो है कितना स्वतंत्र है, प्रेस जो है, ठीक है, दिखने में, चलो थोड़ा और छोटा। अब देखो हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक कौन हो गए, तो DL सायर, DL सायर मतलब डोरोथी L सायर्स। अब इसका हिंदी अगर देखें तो क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस, प्रेस कितना जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। अब देखो यहाँ पर देखो प्रेस, प्रेस किसे कहा जाता है, अखबार न्यूज़पेपर को, ये आप लोग जानते ही हैं।
अखबार और न्यूज़पेपर। ठीक है, अखबार न्यूज़पेपर को प्रेस कहा जाता है और उसके लेखक कौन है? डोरोथी एल सायर्स। अब देखो इसे कैसे याद करें, डीएल से आपको डेली याद कर लेना है, डेली, और सायर्स से आपको शायरी याद रखना है। यानी जो डेली शायरी देता है, यानी कौन देता है? तो न्यूज़पेपर ही देता है। डेली हेडलाइन में क्या रहता है? सेंसेशनल हेडलाइन में क्या होता है? शायरी टाइप के दिया जाता है। आप इस तरह याद रख सकते हैं, जो डेली शायरी देता है, ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो प्रेस है। इसे याद रखना है, जो डेली शायरी देता है वो कौन देता है? प्रेस देता है, यानी अखबार और न्यूज़ में देता है। ओके, चलो अब है द अर्थ। अब है द अर्थ के लेखक कौन है? एच.ई. वेट्स हैं। एच.ई. द अर्थ के लेखक कौन हो गए? एच.ई. वेट्स हो गए। अब देखो द अर्थ, या अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, ठीक है। अब देखो एच.ई. वेट्स, एच.ई. से क्या निकला? अगर डॉट को हटा दे तो यहाँ से ही निकल रहा है, ही निकला। अब है बेट्स, अब देखो बेट्स से क्या निकलेगा? बैट निकल जा रहा है, लेकिन ही के साथ क्या बैट्स लगता है, तो यहाँ पर बैट्स लगा दिए, क्योंकि ट्रांसलेशन और टाइम टेंस का और टेंस का जो है ख्याल रखना ही है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ? ही बैट्स से निकला। अब देखो बैट्स, अगर धोनी बैट लेकर जाएगा तो बैट धोनी लेकर बैठ जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर रखेगा? धरती पर ही रखेगा, यानी पृथ्वी पर ही वो बैट रखेगा। इस तरह आपको याद रखना है। बैट से क्या, बैट कहाँ पर आता है? तो पृथ्वी पर रखा जाता है, ठीक है। तो ऊपर उठा के थोड़ी लेके जाएगा, पृथ्वी पर ही रख के उसके बाद खेला जाएगा क्रिकेट। तो इस तरह याद रखना, द अर्थ के एच.ई. वेट्स, ठीक है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, हम देखो स्क्रीन भी देख रहे हैं कि बाहर ना जाए। चलो, इसके लेखक कौन है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई की जो है लेखक कौन है? तो पियर एस बक हैं। कौन है? पियर इसको पढ़ा जाता है, लेकिन एल भी लिखा जाता है, पियर एस बक, ठीक है। अब देखो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी एक यात्री, हिंदी से समझ के आप लोग याद रख सकते हैं, एक यात्री के आंखों द्वारा भारत, इंडिया है तो भारत हो गया, ठीक है। देखो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी एक यात्री के आंखों द्वारा भारत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो पियर एस बक के द्वारा लिखा गया है। अब देखो इसे कैसे याद रखना है। देखो पीरल, इसको पीरल अगर देखें, यानी पीरल से अगर हम परल इसे निकाले, एस से अगर हम सोया निकाले, अब बक से जो है बक बक कर रहा है, ठीक है, बक बक कर रहा है, इस तरह का निकाले। पियर से परल, एस से सोया, बक से बक बक कर रहा है, यानी जो है कोई एक अमेरिकन आदमी है। चलो इस तरह याद रखना, कोई अमेरिकन आदमी है और आपके साथ जो है बगल वाले सीट पर बैठा है। आप कहीं जा रहे हैं एक देश, मान लो बस में ही या ट्रेन में हो या एरोप्लेन, कहीं पर भी है, और एक विदेशी अमेरिकन आदमी है आपके साथ बैठा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? परल भी है, पियरल है ना, यानी परल है, एस से सोया है, और बक यानी बक बक कर रहा है, बगल में बैठकर वो सोया है और बक बक कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन होंगे? तो पियर एस बक, यानी एक यात्री की आंखों द्वारा भारत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो पियर एस बक के द्वारा लिखा गया। और आज का लास्ट है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक हो गए एंटोन चेखव। एंटोन चेखव। अब देखो ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो गए? एंटोन चेखव हो गए। अब देखो इसे कैसे याद रखना है, यानी ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव, हिंदी में भी आपको समझा देते हैं, ठीक है, आराम से याद रहेगा। अब देखो ये मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव। अब देखो शादी का प्रस्ताव तो देने गया और साथ ही साथ आपको 10 केजी का जो है रसगुल्ला भी लेकर साथ गया, ठीक है, 10 केजी का रसगुल्ला भी ले गया। तो उसके पहले अब क्या करेंगे? चेकअप, यानी पहले चखेंगे, उसके बाद ही प्रस्ताव, पहले चखेंगे, यानी 10 केजी रसगुल्ला को पहले चखेंगे, उसके बाद ही जो है प्रपोजल को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह याद रखेंगे, 10 केजी रसगुल्ला को क्या करेंगे? पहले चखेंगे, उसी के बाद जो है शादी का प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे, यानी
चेखव से आपको चखेंगे याद रखना है। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन होंगे? अंटोन चेखव। तो ए मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव, जिसके लेखक कौन है? अंटोन चेखव। चेखव से आपको चखेंगे याद रखना है। क्या रखना है? चखेंगे याद रखना है। ठीक है, इस तरह आपको 10 केजी का रसगुल्ला ले गया, पहले आप क्या करेंगे? चखेंगे, उसी के बाद प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, यानी शादी का प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसका आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं तो हम इसको PDF जो है आपको टेलीग्राम पे इसका पिक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो इसका PDF चाहते हैं, जो बच्चे इसका PDF चाहते हैं वो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको प्ले स्टोर पर लिखना है टेलीग्राम, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर दे देना है। जब वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद जो आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, एजुकेशन GALXY लिखना। ठीक है, ये स्पेलिंग सही होना चाहिए, EDUCATION GALXY। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो मेरा चैनल ग्रुप दोनों मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वहीं पर आपको ये PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जिसको यहीं से स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम में सभी बच्चे जुड़ जाना। ठीक है, सभी बच्चे PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, डेली आपको वहाँ पर क्विज़ भी होता है, आप क्विज़ का भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। चलो, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और मेरे न्यू चैनल का लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, जिसका नाम है एजुकेशन स्टडी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग उस चैनल से जाकर जुड़ जाइए। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है स्टार्ट किए हैं, आप सभी बच्चे उसमें जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।